नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। 16 अक्टूबर की सुनवाई होगी या नहीं, रिज़ल्ट नवंबर के महीने में, क्या कुछ सूचना है आयोग से, विभाग से और कुछ अन्य सोर्सेस के माध्यम से क्या कुछ जानकारी मिली है, उसी को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में सुनवाई की आपकी जो डेट है नेक्स्ट, वो 16 अक्टूबर लगी हुई है। पिछली सुनवाई में कुछ नहीं हो सका मैटर फाइनल, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी बट मैटर नहीं हो पाया फाइनल, और अब जो अगली डेट लग गई है उससे सबकी उम्मीदें जुड़ गई हैं। तो क्या 16 को सुनवाई हो पाएगी? जैसा कि आयोग और विभाग से जानकारी मिल रही है कि वो लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं भर्ती को लेकर और चाहते हैं कि जो मैटर है उसका निस्तारण जल्द से जल्द हो। चाहे वो देखिए, याची पक्ष वाले जो हैं, वो अलग बात है कि आप सुनेंगे और देखेंगे कि याची पक्ष वाले भी चाहेंगे कि मामले का निस्तारण हो, लेकिन याची पक्ष वाले इतना ज़्यादा इसको लेकर परेशान नहीं है, क्योंकि वो तो अपना जो है संविदा कर्मी है, संविदा पर वो अपनी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर उनकी जीत हो जाती है तो फिर ठीक है, नहीं होती है तो वो तो संविदा पर अपना कार्य करते रहेंगे। उनको ज़्यादा कुछ परेशानी इससे नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखित परीक्षा तो दी नहीं है। हाँ, अगर वो लिखित परीक्षा दिए होते और परीक्षा के आधार पर उनकी कुछ ऐसी मांग होती कि उनको वेटेज चाहिए, कि हम जॉब में रहते हुए हमने जो है परीक्षा दी है तो हमको टाइम नहीं था, या फिर हम जो है हमको वेटेज दिया जाए ताकि कुछ नंबर का उनको लाभ मिले, कुछ उनको जो है संविदा कर्मी है तो उनको कुछ उसका फ़ायदा मिले, इसकी वजह से ये हो सकता था कि उसके लिए वो परेशान हो। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि वो लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं, लिखित परीक्षा दिए हुए हैं तो परीक्षा उसको लेकर आप वो परेशान होंगे। देखिए, वो बिल्कुल परेशान नहीं है, बस एक ये है कि उन्होंने याचिका दायर कर दी है कि चलिए जीत होगी तो वाह वाह, नहीं होगी तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने याचिका दायर करी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी भर्ती हो, जो कोई भी अलग अलग विभागों में भर्ती आती है, अगर वो संविदा कर्मी होते हैं तो वो संविदा पर ही रहते हैं। फिर परमानेंट आता है, लिखित परीक्षा के आधार पर आता है, तो लिखित परीक्षा देकर आप भी परमानेंट हो जाएगी, आप भी कट ऑफ जो है पास करिए और आप भी परमानेंट हो जाइए। लेकिन यहाँ पर संविदा कर्मी जो हैं वो चाहते हैं कि इसी तरीके से स्टे जो है लगा रहे। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैटर जल्द से जल्द निस्तारित हो। परेशानी किसको है? जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है, जो 35,000 समथिंग बहनें हैं। और उसमें भी आप सभी को बता दें, जो आपके मन में शंकाएं हैं कि 35,000 लोग हैं, वैकेंसी तो लगभग जो है कम ही है, 2600 के आसपास, तो कट ऑफ हाई रहेगी। तो आप सभी को बता दें, जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको फुलफ़िल करने वाले आप मान के चलिए कि लगभग हो सकता है कि 20,000 के आसपास लोग हों। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। तो मेन लड़ाई जो है, हम 20,000 तो ज़्यादा ही बता रहे हैं, आप उससे भी कम आ जाइए। ठीक है, 20,000 मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होंगे। तो जो मेन लड़ाई है वो 20,000 में ही है। जिन लोगों ने पूरी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, उसको जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है उसको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, उनमें जो है अगर बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। अगर आप योग्यता को पास कर रहे हैं, जो योग्यता मांगी गई है उस दायरे में अगर आप आ रहे हैं, तो आपके कम नंबर हैं तब भी आप उम्मीद करके रखिए। और उसके साथ ही साथ आप किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अगर आवेदन करे हैं तो उसकी तैयारी भी कीजिए। आपका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में दिए जाने की पूरी उम्मीद है। और इस अक्टूबर के महीने में दिवाली से पहले पहले जो है आपका जो कोर्ट मैटर है उसके निस्तारण होने की जानकारी मिल रही है कि इस मैटर को दिवाली से पहले पहले निस्तारित कर लेंगे और नवंबर के महीने में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी डीवी होगी। ठीक है, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है और जानकारी कुछ अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से भी मिल रही है कि आयोग की मंशा जो है वो नवंबर में रिज़ल्ट देने की है। तो उम्मीद आप लोग रखिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अगर
लड़ाई में उतरे हैं, चाहे वो UPSSC आयोग हो या फिर कोई भी आयोग हो। अगर डिले हो रहा है तो उसको आपको झेलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलेगा। परेशान नहीं होना है। किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ में करते रहिए। और हाँ, ECCE एजुकेटर वाली जो वैकेंसी यूपी में आई हुई है, उस पे अभी तक आवेदन आपके 75 जो ज़िले हैं उनमें से किसी भी ज़िले में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल न रहें। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा उस वैकेंसी पर जो है रोक लगाई जा रही है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो विरोध किया जा रहा है वो अलग बात है। तो जिसको लगेगा कि हाँ इससे हमारा हित प्रभावित होगा वो विरोध करेंगे, लेकिन उससे परेशान नहीं होना। अगर सरकार की मंशा होगी, सरकार चाहेंगे तो ज़िलेवार जो है उसमें नोटिफिकेशन आपका अलग अलग जारी होगा। जिस तरीके से आप देखेंगे आंगनवाड़ी का हो रहा है, अलग अलग ज़िलेवार विज्ञप्ति आ रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग जो ज़िलेवार है विज्ञप्ति आएगी और उस तरीके से आपका आवेदन लिया जाएगा। तो 16 तारीख को उम्मीद है कि सुनवाई हो जाएगी। अगर नहीं हो पाती है तब भी आप मान के चलिए दिवाली से पहले पहले इस मैटर के निस्तार की उम्मीद जो है 99% है। बाकी कुछ अन्य भर्तियों संबंधित डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाएं हैं, अगर आपके काम का होगा तो आप देख लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। UPSSC आयोग की तरफ से कल की डेट में वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी हुई है। ये विज्ञापन PET 2022 के आधार पर आया हुआ था और इस विज्ञापन में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी के लिए जो कट ऑफ है वो जारी हुई है। अब इसमें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन होंगे और उसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द, नई नीति लगभग तय, शासन की मुहर लगते ही जारी कर दी जाएगी। प्राइमरी शिक्षक अब प्रोन्नत होकर उसी स्कूल में बन सकेंगे हेडमास्टर, 8 साल से लगाए हैं प्रोन्नति की आश। आगे देखेंगे BPSC 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13-14 दिसंबर को संभावित। 17 नवंबर को ये परीक्षा पहले संभावित थी। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक जो परीक्षा है वो आपकी अब डेट में बदलाव हुआ है और संभावित तिथि 13-14 दिसंबर हो गई है। इसके साथ ही साथ आवेदन की प्रक्रिया में भी जो है चेंज किया गया है। आवेदन पहली बार BPSC में 19,500 रिक्तियाँ आई, 3 लाख से अधिक पंजीयन। आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है और ये संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। परीक्षा 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे परीक्षार्थी। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में 1957 पद भरे जाएंगे। तो ये हो गई अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएँ जो कि आप देख रहे हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी इन भर्तियों संबंधित आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।